जय हिंद एवरीवन। सो आजकल काफी ट्रेंड हो रहा है अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया पेजेस. I find people writing apologies being written by chefs or some other job profile. But here I am to say unapologetically that I'm going to talk about एक बहुत ही rare species के बारे में, the Indian public. Don't mind it, हाँ. आज बात करेंगे 3 महाशक्तियों की, हेरिटेज स्पॉयलर्स, ट्रैफिक रूल डिस्ट्रॉयर्स एंड गार्बेज डिस्पेंसर्स ऑफ इंडिया, जो मिलकर इंडिया को एक एक्सपीरियंस बना देते हैं, मतलब अनफॉरगेटेबल. लिटरली नहीं, लिटरली अनफॉरगेटेबल. जिनको यूनेस्को हेरिटेज साइट दे दो, वो उसको डायरी बना देते हैं. उनको ट्रैफिक रूल्स दे दो, वो उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन समझ के स्क्रॉल कर देते हैं. और जिनको डस्टबिन दे दो, वो बोलते हैं नाइस, गुड डेकोरेशन. बट मैं तो रोड पे ही फेंकूंगा, क्योंकि डस्टबिन के चारों ओर डेकोरेशन होनी भी तो जरूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज इमोशनल डैमेज यात्रा. Actually, recently I had gone to Jaipur. Beautiful city, royal vibes. पर जो लोग दीवारों पर लिखते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंस शायद नासा के पास भी नहीं होगा. जयपुर यूनेस्को हेरिटेज सिटी, हाँ, ब्यूटिफुल, रॉयल, हिस्टोरिक. पर हमारे लोगों ने उसको अपना पर्सनल स्क्रैच पैड समझ रखा है. आप गाइड से हिस्ट्री सुन रहे होते हो, मैडम ये महल महाराजा ने 1727 में बनवाया था, और नीचे लिखा होता है बंटी वॉज हियर 2023, कॉल फॉर फ्रेंडशिप. आई मीन वाई बंटी, वाई 2023? आप फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये सिविलाइजेशन का बाकी डेटा तो खो गया, पर बंटी का लव लाइफ इंटैक्ट था. हम लोग हेरिटेज बिल्डिंग्स को देखते ही डिफॉल्ट मोड पे चले जाते हैं. वाह कितनी सुंदर दीवार, चलो इस पे नाम लिख के और सुंदर बना देते हैं, जैसे कि सोनू लव्स मोनू फॉर एवर. भाई आपका रिलेशनशिप फॉर एवर है, पर ये राइटिंग रिमूवेबल है. आप कौन से टाइम कैप्सूल में मैसेज छोड़ रहे हो? गाइड बोल रहा है महाराजा यहाँ शिकार करते थे, और नीचे लिखा होता है कन्हैया यहाँ स्वीटी को इम्प्रेस करता था. आर्कियोलॉजिस्ट्स 2025 में एक्सकवेशन करेंगे ना, तो मुगल एरा, राजपूत एरा, एंड देन सडनली राजू वॉज हियर. ये कौन सा पीरियड था? राजू पीरियड, द एरा ऑफ स्टुपिडिटी. और पान की पीक, वो तो अलग ही डीएनए सैंपल होता है. यूनेस्को वाले अगर दीवार चेक करें, बोलेंगे द वॉल इज पेंटेड विद वेजिटेबल डाई, और हमारी पीक बोलती है मैंने भी नेचुरल पेंट किया. यूनेस्को वाले भी शॉक्ड. वॉल प्रिजर्व्ड, नो सर, पान प्रिजर्व्ड. गार्ड्स बोल रहे सर राइटिंग इज नॉट अलाउड. जनता, अरे हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, सिग्नेचर इंप्रूव हो रहा है. And finally, we are told there are certain areas that have been barred for people. And you know what is the reason? All these beautiful reasons that I gave you. Heritage sites पर लोग नाम लिखते हैं. लोग अपना IQ level mark करते हैं actually. हम heritage sites को preserve नहीं करते, हम personalize कर देते हैं. I think I can go on and on with this, but anyhow, there's more to come. Now we'll talk about the Indian roads. हमारा रियल एडवेंचर पार्क, इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो. इंडिया का ट्रैफिक एक रियलिटी शो है, जिसका टाइटल है Who Wants to Survive Today? हेलमेट नहीं सर, हम तो अवेंजर्स हैं. क्रैश होने पर हवा प्रोटेक्ट करेगी, बाइक 80 पे, बॉडी ब्रीजली फ्लाइंग, और हेलमेट घर पर रेस्ट मोड में, या कवरिंग द एल्बो. बहुत बार देखा है मैंने, क्योंकि व्हेन वी सी द खाकी यूनिफॉर्म, दैट इज द टाइम दैट वी शैल वेयर इट. चालान से बचना है ना, बस, क्योंकि
हॉस्पिटल का 2 लाख का बिल विल बी कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, चालान 2000 का क्यों देना? हेलमेट लगाने को बोलो तो सही, बोला जाएगा सर भगवान की कृपा हमेशा रहती है। या आई नो यू आर राइडिंग ऑन योर पेरेंट्स प्रेयर्स प्रोबेबली, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल हु केयर्स, वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू लुक लेफ्ट, टू लुक टू द राइट, center and zoom even if signal says wait. I see this happening so often. और फिर इंडिया का एक ही रूल है, गाड़ी चल रही है मोबाइल चलाना है, जब गाड़ी रुकती है ड्राइवर भी नहीं रुकता, स्क्रोलिंग कंटिन्यूज स्मूथ एंड स्टेडी। शर्म आती है मुझे उन पेरेंट्स को देखकर जब वो अपने बच्चे के साथ होते हैं और फोन पे बातें करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं। एंड देन वी से बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे बॉस, यही सीखेंगे। पुलिस बोलती है फोन रख दो तो ड्राइवर कहता है वाई सर, आई एम मल्टीटास्किंग, आई कैन ड्राइव एंड डाई एट द सेम टाइम। गाड़ी रेड लाइट पे रुकती है, फोन आउट, गाड़ी चालू होती है, फोन आउट, गाड़ी 80 पे, फोन और भी आउट, एक हाथ स्टीयरिंग पे, एक हाथ फोन पे और दिमाग इंस्टा रील के शायद फिल्टर्स में। एंड द लेटेस्ट एंड द मोस्ट इरिटेटिंग, खून खौलाने वाला टाइप्स, sunroof circus. Kids half outside, waving like they are the brand ambassadors of हम डूबने वाले हैं, और waving like they are inaugurating a rally, और पेरेंट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये देखो बेटा एंजॉय द ब्रीज। सनरूफ नहीं, ये तो घर का चिमनी आउटलेट लगता है, पूरा इमोशंस बच्चे सब बाहर। सनरूफ का मीनिंग तो पता कर लो भाई, इंडिया इज नॉट अ कंट्री वेयर यू एक्चुअली नीड अ गाड़ी विद अ सनरूफ। And then comes the road repairs. Who cares? Signboard पे लिखा है road closed. Driver closed for public. But I'm not public. I'm the main character. मैं तो जाऊंगा बनती हुई सड़क के ऊपर और फिर बुलडोजर या रोड रोलर तक पहुंच जाएंगे और हॉर्न बजाना शुरू करेंगे और कहेंगे भाई साइड दे दो। ट्रैफिक रूल्स आर लाइक एम्प्लॉय पॉलिसीज, सबको पता है पर फॉलो किसी ने नहीं करना। एंड फाइनली गार्बेज, आ नेशनल स्पॉट, यानी गार्बेज डिस्पोजल और लैक ऑफ इट। आपको पता है इंडिया का अनऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट मेरे हिसाब से क्या है? रैंडम गार्बेज थ्रोइंग। हमने देखा हमारे देहरादून में भी, देयर इज अ रिस्पना पुल ना, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा लोग बहुत कचरा फेंकते हैं तो उन्होंने ऊंची ऊंची जालियां लगा दी कि नोबडी कैन थ्रो फ्रॉम देयर। एंड आई हैव सीन पीपल स्टैंडिंग फ्रॉम वन कॉर्नर एंड यू नो, भाला फेंक प्रतियोगिता में भेज देना चाहिए। आई टेल यू, डस्टबिन घर से 3 फीट दूर नहीं यार, ईगो हर्ट हो जाता है। आफ्टर ऑल चलना पड़ेगा, एनर्जी लग जाएगी, कौन करेगा इतना। चिप्स के पैकेट खत्म हो गया, विंडो से बाहर, बेटा खत्म हो गया फेंक दो, प्लैनेट है ना संभाल लेगा। पब्लिक का जो लॉजिक है ना वो है रोड पे एक रैपर से क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई बिल्कुल, $1 से कोई अमीर नहीं होता, पर फिर भी लोग जमा तो जरूर करते हैं। रोड पे कचरा देखकर लोग बोलते हैं यार कंट्री क्लीन नहीं है। कंट्री नहीं, हम खुद लोग क्लीन नहीं है। समवन थ्रोज गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर कार, मेरे साथ हुआ। आई गेव अ लुक टू द पर्सन एंड उन्होंने वापस मुझे घूरा और बोला आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई प्रॉब्लम है, मैं अर्थ का कजिन नहीं कि मैं टॉलरेट कर लूं। रोड साइड को गार्बेज म्यूजियम बना देते हैं। मैं डेली ड्राइव करके जा रही होती हूँ, एक पर्टिकुलर रोड है, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नगर निगम के द्वारा यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, 5000 का जुर्माना लगेगा। सारा कूड़ा वहीं पे मिलता है। एब्सोल्युटली लाइव इंस्टॉलेशन आर्ट, एक रैपर यहाँ, एक बॉटल वहां, एक पूरा डस्टबिन उल्टा करके पब्लिक डिस्प्ले। एंड देन वी कंप्लेन यार इंडिया कितना डर्टी है ना। भाई इंडिया डर्टी नहीं है, हम डर्टी है क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते। बाहर जाके सारे रूल्स फॉलो होते हैं क्योंकि पता है पड़ेगी, और हम डिसाइड करते हैं इंडिया का लुक। हमारे यहाँ गार्बेज सेग्रीगेटेड होता ही नहीं, बस रैंडमली इंटीग्रेटेड होता है रोड के साथ, क्योंकि क्लेanलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस हियर, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू समवन else will pick it up. Friends, India is beautiful. Our heritage, amazing. Roads may be challenging but iconic. People, comedy gold but dangerous. Solution simple है, walls को dirty मत बनाओ,
रोड्स को सर्कस मत बनाओ और इंडिया को डस्टबिन मत समझो। सो दोस्तों, यूनेस्को साइट्स हो या इंडियन रोड्स या गार्बेज का इशू, सबका सॉल्यूशन ना एक ही है, कॉमन सेंस प्लस बेसिक डिसेंसी। पर जब तक हम ये अप्लाई नहीं करते तब तक हम दुनिया को एक ही मैसेज दे रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया बट कंडीशंस अप्लाई। जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक स्लोगन ये भी रह सकता है, इनक्रेडिबल इंडिया बट नॉट बिकॉज ऑफ अस, डिस्पाइट अस। So what's the plan, folks? Let's try and change the narrative. Let's respect our heritage, our roads, and our planet, because at the end of the day, it's all about us. I hope this reaches your hearts and you put on your thinking caps and you start working towards it. Jai Hind.